लेंगे। चैंटिंग है, वो बोलते हैं फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग चैंटिंग, सोला माला जपने में इतनी कठिनाई आ रही है प्रभु, लेकिन ये कठिनाई बहुत अच्छी है कंपेयर टू 184 लाख योनियों में अगर भटकते जा रहे भटकते जा रहे भटकते, बहुत मामूली अगर कुत्ता बन गए, हाँ नेक्स्ट जन्म में क्या होता है लाइफ कुत्ते का। ठीक है, अच्छा परिवार मिल गया उसको पैसे वाला तो ठीक है, हाँ नहीं मिला तो हाँ बच्चे भी मारते हैं, हाँ इधर उधर भागते रहता है, बाद में कुत्ते की मौत मर गया बोलते हैं, मैंने गाड़ियों के पीछे पीछे जाके मर जाता है। तो बोलने का मतलब क्या है, लाइफ हमारे हाथ में भक्ति है, बस भगवान को मनाना है, भगवान को बस ये एक ही काम कर सकते हैं हम। चलो कहाँ तक करें हम लोग कल। प्रभु जी 31 से स्टार्ट करना है। अरे 31 से 38, 30 श्लोका हो गए, यानी इसका मतलब ब्यूटीफुल हमारा स्व क्या बोलते हैं सांख्य योग, आत्मा के बारे में जो भगवान बना बताना आरंभ करे, ब्यूटीफुल टॉपिक हम लोग कवर करें। तो 31 सीरियसली सब लोग भगवत गीता अपनी अपनी निकाल लीजिए, और जिस किसी के भी पास में अगर भगवत गीता नहीं है तो हमको बोल दीजिए, हम हमारे टेंपल से बुक करेंगे आपको, टेंपल से आपके घर पे भगवत गीता आ जाएगा। ये भी एक, क्योंकि प्रचार का वो मोमेंट चल रहा है, सबको यही बोल रहा हूँ मैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्या न विकम्पितुम अर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धत्रयोन्यात् क्षत्रिया न विद्यते, क्षत्रियस्य न विद्यते। क्या बोल रहे हैं भगवान, स्वधर्म, थोड़े यहाँ पे डिटेल में थोड़ा जाएंगे आज, नहीं हर दिन भी जाएंगे। क्षत्रिय होने के नाते अपना विशिष्ट धर्म क्या है, वो सोचो तुम अर्जुन। क्षत्रिय होने के नाते अपना विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारा अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे दो धर्म हैं माता जी, एक है सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, और भागवत धर्म भी बोलते हैं, परो धर्म, जो हम बोलते हैं। तो एक है स्वधर्म। स्वधर्म क्या है कि बहुत सिंपल हमारे को बताया गया, भाई तुम छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों का काम क्या है, माँ बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। थोड़ा स्कूल में गए तो वो बच्चों का क्या काम है कि वो लोगों का काम क्या है, टीचर जो पता है पढ़ना, पढ़ना ही उनका प्रिस्क्राइब्ड निर्धारित कर्म है। वैसे ही एक किसान है, किसान का निर्धारित कर्म क्या है, भाई मैं तो किसान बन गया हूँ, मेरा निर्धारित कर्म क्या है, सुबह उठूंगा खेत में जाऊंगा हल कर, इतना ही है। वैसे ही एक अध्यापक है, एक अध्यापक का निर्धारित कर्म क्या है, पढ़ाना है। वैसे ही एक डॉक्टर है, अब हमारे स्मृति माता जी है डॉक्टर है, हाँ नहीं मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं ये नहीं करूंगी वो, अरे भैया तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा निर्धारित कर्म डिसाइड हो गया है, दैट इज व्हाट यू कैन डू। अब वैसे ही मैं पत्नी हूँ तो मैं क्या करूँ, तो घर को परिवार को अच्छे से देखना पत्नी का काम है। ये नहीं है कि इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स में बैठे हुए हैं, बस चावल रख दें जो भी हम चूल्हे पे रख दिए, जो भी अपने यहाँ बनाने के लिए रख दिए, वो अच्छा सा सफेद से काला भी हो गया, इनको पता नहीं है क्योंकि ये बिजी है इसमें रील्स में। तो ये वाइफ का काम नहीं है, दैट इज व्हाट वाइफ, ऐसे हर एक का निर्धारित कर्तव्य है। वैसे ही भगवान याद दिला रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम ये मत भूलो कि तुम क्षत्रिय हो, ठीक है ना। तुम्हारा क्षत्रिय का काम क्या है, दुर्बल की रक्षा करना, हाँ दुर्बल की रक्षा करना, धर्म पे लड़ना, ये तुम्हारे लिए बहुत 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 उचित है। अगर मैं स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा काम पढ़ना है। अब मैं बोलूंगा चलो टीचर तुम हट जाओ मैं पढ़ाऊंगा, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। वैसे ही स्टूडेंट का काम जब स्टूडेंट कर रहा है, टीचर का काम टीचर कर रहा है, वैसे ही वैसे ही हमको क्या करना है, हमारे धर्म का पालन करना है। ये सिंपल ब्यूटीफुल श्लोका है इसके माध्यम से। हाँ चलो थोड़ा सा इसका तात्पर्य पढ़ लो, बाद में एक छोटी सी कहानी के साथ में आरंभ करेंगे।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने के प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी-कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाला स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देह आत्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देह आत्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्ण आश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्ण आश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की व्यवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या टॉपिक है, क्या ब्यूटीफुल टॉपिक है। आचार्य तात्पर्य में कितना अच्छा बोल रहे हैं। दो बातें आज हम लोगों को आचार्य बता रहे हैं। हाँ, वैसे तो काफी, लेकिन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। आचार्य बता रहे हैं हमको वेद है, जो वेदों में स्क्रिप्चर्स में पुराण में क्या बताया गया कि हमारा निर्धारित कर्तव्य क्या है, वो करो। तो वर्ण का वो वर्ण सिस्टम क्या है, ये 4 वर्ण जैसा हमको बताए गए, वो 4 वर्ण में अगर है आप, वो आपके वर्ण के हिसाब से आप कर्म करो, तो इसमें संकोच मत करो। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? हाँ, हाँ, वो क्षत्रिय का धर्म अगर करने से उसको वो गलती नहीं है। उसमें कोई पाप, उसमें कोई ये नहीं लगेगा, ऐसा वो आचार्य हमको बता रहे हैं। एंड इम्पोर्टेंट क्या है, क्षत्रिय का काम, क्षत्रिय बोल तो क्या है, चोट खाया वाला। हाँ, युद्ध में लड़ना ही उसका काम है। वो डरने का बात नहीं, उसमें डरना क्यों? तो भाई आपका काम क्षत्रिय है तो आप लड़ो, इट्स सिंपल। अगर हम लोग दुख है, जीवन में बहुत सारे दुख है प्रभु जी, क्या करूं? अरे भैया क्यों दुख है आपको? क्योंकि आप अपना धर्म का पालन, वर्ण जो भी अपने वर्ण के हिसाब से आप धर्म में वो धर्म निष्ठा समझो, तो धर्म को पालन निष्ठा से नहीं करना, नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, दुख है। एक बार क्या हुआ, एक राजस्थान की कहानी है। तो एक बार एक राजा, क्षत्रिय राजा, तो क्षत्रिय राजा ऐसे बताते हैं कि जब उसके विवाह हो गया, एक क्षत्रानी से हुआ। क्षत्रानी कैसा रहती है हमको मालूम है। और वो बढ़िया सा क्षत्रानी से युद्ध विवाह हुआ। अब थोड़ा एक साल, चंद साल बीत गए। अच्छा सा चल रहा था, इतने में पड़ोसी राजा आक्रमण कर दिया। अब राजा को ललकारा, ये भी क्षत्रिय है, ये चला गया लड़ने के लिए, लेकिन पड़ोसी राजा जो कोई भी युद्ध करने के लिए आया, उसकी सेना इतनी बड़ी थी, और एक पहले ही दिन में इसके काफी सारे सिपाही, काफी सारे लोग मारे गए। तो ये युद्ध स्थान छोड़ दे के वापस घर में आ गया। वापस रात का समय है, जैसे के तैसे जान बचा के किले में आने का प्रयत्न कर रहा था।
किले का दरवाजा मारा। जब ये जा रहा था, अपने पत्नी को, रानी को बोला, मंत्रियों को, सबको बोला, आज से ये मेरी पत्नी, अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरी पत्नी ये राजपाट, ये किला, इसका देखभाल करेगी। नाउ शी इज डिप्टी सीएम, सीएम का पोजीशन ये ले ली है। अब यही है जो भी है करने वाली। तो जैसे ही सब लोग जाके दरवाजे पे, कौन है? अरे मैं तुम्हारा राजा हूँ, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, हम लोग हमारे राजा से पूछते हैं, क्योंकि आप तो, हाँ, वो रानी को राजा बनाए हैं, रानी का परमिशन लेके आपको दरवाजे पे रखो, ठहरो आप। तो अब रानी को जब पूछा गया, रात में कोई डोर मार रहा है, बोल रहा है कि मैं ये देश का राजा हूँ, मेरे को अंदर आने दो। क्या अंदर आने दे? क्या रानी को पूछा गया? रानी ने स्वयं गया। रानी गए, वो अच्छा सा, वो छोटा सा खिड़की रहता है, देखे राजा की एकदम घायल परिस्थिति में राजा था, और बोल रहा था जैसे कि तैसे, हे रानी, मैं जान बचा के आया हूँ। हाँ, प्लीज मेरे को किले में आने दो। रानी बोलने लगी, मैं जिससे शादी की, मैं जिससे विवाह की, वो तो क्षत्रिय था। मैं, वो तो क्षत्रिय था। क्षत्रिय कभी भी या तो मर जाता है युद्ध में, लेकिन पीठ नहीं दिखा के आता है, या तो दुश्मन का सर काट के आता है। तुम मेरे पति नहीं हो। उसको अंदर ही आने नहीं दिया। उसका इतना इंसल्ट हुआ, वो चला गया, कुछ योजना बना के फिर युद्ध जीत के ही घर में लौटा। दिस इज व्हाट। तो हम लोगों को समझना चाहिए, दो प्रकार के धर्म होते हैं, आचार्य बता रहे हैं। एक, एक प्राथमिक धर्म क्या बताएं? स्वधर्म, शरीर के लिए, भाई शरीर चलना है। कल एक माता जी को मैं वही बोल रहा था, मेरे एग्जाम से मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं समझना, आई वांट टू प्रिपेयर। तो मैं बोला, हाँ, योर फर्स्ट एंड प्राइमरी ड्यूटी क्या है? हाँ, कि टेम्पररी जो गोल्स हम बनाए हमारे शरीर के लिए, परिवार है, तो वो, उसके ऊपर ध्यान दो। ये हो गया वर्णाश्रम धर्म। भाई तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम करो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का काम करो। वैसे ही एक सनातन धर्म है, जो परमानेंट है, जो अनंत है, जो भागवत धर्म है। वो क्या बोलता है आत्मा के बारे में? आत्मा का जो धर्म है, आत्मा के बारे में सोचो, और आत्मा किससे जुड़ना चाह रही है, कैसा उसको खुशी मिलती है भगवान की सेवा करने से। देन सब चीज क्या रहता है, एवरीथिंग धीरे धीरे से हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये नहीं बताया ना, एक्चुअली ये जो अभी जो टॉपिक हम लोग कर खत्म कर चुके हैं, 11वें श्लोका से लेके 30वें श्लोका में, वो क्या था? सांख्य योग था। हम लोग विश्लेषण कर रहे थे आत्मा को, और हाँ, शरीर से अलग है। अभी जो स्टार्ट हुआ है 31 से लेके 31 श्लोका से लेके 38 श्लोका तक, क्या है वो? कर्म कांड। कर्म कांड, भगवान क्या करते हैं? यस, तुम लड़ो। तो ओवरऑल क्या क्या मिलता है ये 6-7 श्लोकों में हम लोगों को? एक व्यक्ति ने जब युद्ध के लिए गया, तो दो चांसेस है, वो युद्ध में लड़ भी सकता है, अगर नहीं लड़ सकता है उसकी मर्जी। ऐसे कंपल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई यही करना है। युद्ध के लिए निकले, तुमको अगर डर लग गया, तुम पीछे भी हट सकते हैं। तो अगर अगर युद्ध करोगे, तो भगवान ये श्लोकाओं के माध्यम से बोलते हैं, तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय है, तुम अगर युद्ध करे तो तुमको स्वर्ग मिलता। हाँ, और तुम्हारी यश जय जयकार होती। दिस इज व्हाट, क्षत्रियों को इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता था। क्षत्रिय तो क्या करते थे? हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, बिना मैंने हाथ में कुछ भी नहीं लेते थे, जंगल में चले आते थे। क्योंकि जंगल में आश्रम रहते थे, कोई शेर बाघ वे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो बिना बिना बस बस उन लोग क्या करते थे, लड़ते थे। हम लोग देखे शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसा इन लोगों के पुराने लाइफ में गए तो वो बेर हैंड्स में वो क्या करते थे, हाँ, कि लड़ते थे शेरों, उतनी ताकत थी। उन लोगों को प्रोटेक्ट करना था। और ये नहीं कि आज वो ब्रिटिश वाले क्या करते हैं, कहीं जंगल में छुपके से छुप जाते हैं, छुप जाके डुशुम। वो कोई क्षत्रियता वीरता नहीं है, वो शूद्र है। हाँ, शूद्र से भी और नीचे गिरा हुआ है। एक प्राणी, निस्सहाय प्राणी। भाई तुम्हें शक्ति है, प्रदर्शन करना है, आमने सामने लड़ो, जैसे हमारे क्षत्रियों के राजाएं लड़ते थे। हाँ, वो क्या है, दुशुम बोल के छुप के, उसको दिखे नहीं जैसा मार रहे हैं। ये गीदड़ बोलते हैं ना, वो है ये ब्रिटिश। हाँ, देन फाइनली क्या हो गया, अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या मिलेगा? भगवान ये 8 श्लोकाओं में बताते हैं
कीर्ति चले जाएगी, तुम्हारा नाम इतना फेम था तुम्हारा कि हर कोई अर्जुन का एग्ज़ाम्पल दे, मेरा बेटा कैसा बनेगा, अर्जुन के वैसा बनेगा। ऐसा माँ आपका सब लोग आपका प्रशंसा करते थे ना, तो धीरे-धीरे से तुम्हारी प्रशंसा चले जाएगी। दिस इज़ व्हाट एग्ज़ाम्पल गिवन बाय इन दिस श्लोकास ओवरऑल। अब 32nd श्लोका। हे पार्थ, क्या बोल रहे हैं? हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसा युद्ध में के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। यानी जय जो भी क्षत्रिय युद्ध करते करते मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, युद्ध वट स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। वहां बता, और एक भी बात, क्या अच्छी बात बताएं भगवान, कि ये सौभाग्य से मिलते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनका उनके लिए स्वर्ग, लोग एक्चुअली स्वर्ग के जाने के लिए वेदों में ये बताया गया, ये करो वो करो वो करो। क्यों? स्वर्ग जाएंगे हम, ऐसे बताते हैं। लेकिन क्षत्रिय को अगर युद्ध में मारा गया, फिनिश, डायरेक्ट स्वर्ग। कितना अच्छा है नहीं? चलो, तो इसलिए क्षत्रिय का काम क्या है? लड़ना, बस यही उनका। अब जब चांस मिला, तो जैसा एक प्रचारक होता है, प्रचारक को चांस मिला तो बस प्रचार करते ही जाता है, करते ही जाता है। ये नहीं देखता कि भाई लोग क्या समझेंगे, वो लोग क्या समझेंगे, बस उसका काम क्या है? प्रचार करना। जैसे एक क्षत्रिय का काम क्या है? लड़ना। पढ़ो। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा विश्व के प्रथम परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि छिक्तिम धर्मे न पाल्यते। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वारा उसके लिए खुले हुए हैं, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। देखो, क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध लड़ना है। तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। वो लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी मूछें लगा के, हम क्षत्रिय है, ऐसा डीपी लेते हैं, पुरानी तलवार रख लेते हैं, ऐसा तलवार लेके बताते हैं, देखो हम लोग क्षत्रिय है। जैसे अरे भैया, क्षत्रिय को अवसर मिला जब तुम अपना धैर्यवान हो, तुम कितने वीर हो, तुम कितने बलवान हो। हाँ, तो जब अवसर मिला, जब भाग जा रहे हैं, तो जब चांस मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं? अपना युद्ध कला प्रदर्शित करते हैं युद्ध में। एंड जब वो युद्ध में अपनी कला का प्रदर्शित करते हैं, वो कितने वीर है मालूम होता है। अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग मिलता है, अगर गलती से मर भी गए तो पाप न वट, एक मिनट, नरक नरक में नहीं जाते हैं। सॉरी, मर गए तो स्वर्ग मिलता है, जीत लिए तो राज्य मिलता है। आगे के श्लोका में है। तो दो तरह से क्षत्रिय को बेनिफिट है। एक तो दो भी क्या है, दोनों में भी अगर वो लड़ने के लिए चला गया, अधर्मियों को दंड देगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, धर्म के लिए, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं धर्म के लिए लड़ो। यस, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ, तो भगवान को भी अच्छा लगता है। भगवान देखो कितने दयालु है। अर्जुन ही अर्जुन में ही वो क्वालिटी है, मेरे बच्चों को मार सकता है। नारायणी सेना में कौन है? भगवान के ही तो बच्चे हैं। मेरे बच्चों में इतनी शक्ति है, कोई संसार का दूसरा प्राणी नहीं मार सकता है। भगवान की योजना क्या है? हाँ, इसलिए क्या करें? तो दुर्योधन जब मांग लिए, ले लो। अगर मैं मेरे बच्चों को ऐसे ही छोड़ दूंगा, वो भी ऐसे ही करेंगे। हम कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण के बच्चे हैं। अब उनमें इतनी शक्ति है, देन फाइनल यू आर द फिट पर्सन। हाँ, तो अर्जुन को एक तरह से इतना बड़ा कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पे सामने उनके ही बच्चे हैं। वैसा हमको
हिज कृष्णा कृष्ण रिनंसिएशन, जो त्याग का भाव है नहीं, यही है ना। किसी से भी जुड़े हैं लेकिन सबके साथ में है, लेकिन सभी से किसी से अटैच नहीं है। हम थोड़े दिन किसी से, कोई व्यक्ति से, कोई वस्तु से रहते हैं, उसके साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। 33 श्लोक। अतः चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रमं न कर्षसि तथा स्वधर्मां कीर्तिं च हित्वा पापम अवप्यसि। क्या बोल रहे हैं? किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म की को संपन्न नहीं करते हुए, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम युद्ध के योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अब अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, उसका भी आंसर दे दिए। करे तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं करे तो क्या मिलता, वो भी बता दिए। पढ़ो जो भी मानते हैं। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा मानसी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के भेष में शिव जी ने युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था, और वह और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता, तो वह अनेक क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी, और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हरे कृष्ण। ठीक बोल ने। युद्ध के पलायन से, युद्ध से अगर भाग जाएगा तो क्या होगा, कि उसका निंदा होगी, भगवान बता रहे हैं। अब यही श्लोका को, वो अर्जुन कौन है, शिव जी को प्रसन्न करा। वो अर्जुन कौन है, शरीर के साथ में कहाँ गया, स्वर्ग में गया। हाँ, वो अर्जुन, अर्जुन को ग्लोरीफाई बहुत जगह पे हम कर सकते हैं। रात में जाग जाग कर प्रैक्टिस करें। अगर हमको बोला गया आजकल के बच्चों को अच्छा सा पढ़ लो, नहीं, सेल आ गया, सेल ही देखते जाएंगे। और वो सपने देखेंगे दिन में, यस मैं नीट में फर्स्ट आ गया, मैं आईआईटी में फर्स्ट आ गया, इसमें फर्स्ट, उसमें फर्स्ट, क्योंकि हम सेल में ये डे ड्रीमर्स है। लेकिन अर्जुन डे ड्रीमर नहीं था। वो रात में भी निद्रा छोड़ के, सब बच्चे सोते थे लेकिन ये लड़ता था, प्रैक्टिस करता था। वैसा मैदानों को वो प्रोटेक्ट किया। जब मैदानों उनकी शरण में आया कि हे भगवान, ऐसा ऐसा हो रहा है, अग्निदेव को भूख मिटाने के लिए ये सब चल रहा है, देन फाइनली वो उसने प्रोटेक्ट किया था। इतना बड़ा कीर्ति था अर्जुन का, वह सब कीर्ति क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब यही श्लोका को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। कैसा प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे? कभी कभी हमारे सामने हमारे अपने ही लोग गिरते रहते हैं, यानी अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, नहीं तो पथ भ्रष्ट होते हैं, अपने को मालूम है, थोड़ा भटक जाते हैं। समझो थोड़ी देर के लिए कोई भक्ति कर रहे थे, सडनली माया में आ गए, पैसा अच्छा लग गया, देन वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। और हम लोग क्या करते हैं ऐसी सब जगह पे, क्यों बोलना, क्या होता है इन लोगों को बोलने से? हम तो हमारी भक्ति कर लेंगे, क्योंकि हमको प्रभु जी अच्छा बोलते हैं। सुबह में देखो भगवत गीता की क्लास चालू होती है, स्टार्ट होने की देरी है, 16 माला करी, क्या पूछते हैं वो, फिनिश। तो हम लोगों के चक्कर में फंसना क्यों? हम फ्लाइट में बैठ गए, बस लोग चल रहे, भाग रहे, हमको क्या करना है? नहीं, ऐसा नहीं कर, ये विचार निकाल देना। हम लोग वैष्णव हैं, तो हमको भी भगवान से सीखना चाहिए कि भगवान जैसा बोल रहे हैं, बेटा तू अगर गिर गया, ये पथ से हट गया, तो तेरे को ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो वैसे ही हम भी, जो लोग अगर भक्ति से गिर गए हैं,
भक्ति के क्लास में नहीं आ रहे हैं, हाँ, नहीं तो आपसे कम्युनिकेशन टूट गया, नहीं तो आप किसी भक्त को लेके आए, वो अच्छा सा रुचि के साथ में क्लास सुनते थे। अगर नहीं आए तो उन लोग माला भी करते थे, सडन माला छूट गई, हो सकता है ऐसा। कुछ परिस्थिति आ गई है कि अगर वो समय पे अगर आप जाके उनको बोलना, देखो भाई ऐसा नहीं, क्या हुआ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? अरे ये प्रॉब्लम तो चला जाएगा, ये तो दुःख का आलय है, दुःखालय में बोलते ना अपने को गुरु भगवान। तो हम लोग ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये दुःख के पीछे भागोगे तो सबसे बड़ा दुःख वेट कर रहा, फिर से जन्म लेना पड़ता। किसको मालूम आपके बातों से वो जैसा अर्जुन बदल गया, आप भी दूसरे के लिए कृष्ण बन गए। ये करना चाहिए। भगवान क्या कर रहे हैं? अच्छाई भी बता रहे हैं। ये करे तो ये मिलता, हम भी ये बताना चाहिए। देखो भक्ति कर लो, थोड़ा समय निकालो, आपको क्या मिलता मालूम? गोलोक वैकुंठ मिलता, भगवान स्वयं मिलते। और अब ये करेंगे तो 84 लाख योनियां मिलेंगे। हाँ, तो प्लीज ये है इम्पोर्टेंट। एक भक्त का गुण में ये एक हम लोग प्रयत्न करना, बार बार प्रयत्न करना। 23वां 34वां श्लोक। अकीर्तम चापि भूतानि, वो क्या बोल रहे हैं? लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे अर्जुन। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। देखे क्या बोल रहे हैं? कि अगर हमारा सम्मान चला जाएगा तो हम मरने से बराबर है। पहले के लोग ऐसा करते थे, मामूली पगड़ी निकाल के पैरों में रखते थे, अपने आप को अंदर से टूट जाते थे। आज मेरा आज मेरा सम्मान गौरव सब चला गया। एक है, हाँ, एक है। आजकल तो क्या हो गया है एक्चुअली माता जी प्रभु जी, इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। लोग कितना गलत, ठीक है, पहले आप पढ़ लो, तात्पर्य पढ़ लो। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अवसर से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं? देखो, युद्ध में मरे, यहाँ से भागो मत। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? एक बड़ा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति हो या जो भी हो, एक व्यक्ति अगर कुछ गलत काम करा, हम बार बार बोलते हैं, हाईलाइट करते हैं। आजकल तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डालो डालो, वायरल कर दो, न्यूज ये कर दो, वो कर दो। ये सब क्या है? ये सब गलत है एक्चुअली देखा गया तो। ऐसा हमको समझना चाहिए। अरे भैया, वो हमको पूरा डिटेल भी नहीं मालूम रहता, लेकिन उसका बड़ा ही हम लोग क्या करते हैं, करना चाह स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर एक भक्त है, भक्त भी भक्ति के पथ से हट गया, वो बहुत बोलता था, बहुत प्रचार करता था, हाँ, बहुत क्लासा लेता था, नहीं तो बहुत मंदिर में आके वो उछल उछल के नाचता था, बहुत कीर्तन करता था, क्या हुआ? नहीं, ऐसा रहता है। तो ऐसे समय पे हम उसका उसका बुरा करना चाहिए, बुरे उसके बारे में बुरा बोलना चाहिए नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, बुरा नहीं बोलना चाहिए, फिर कैसा? क्योंकि वो कुछ देर के लिए रास्ता भटक गया तो उससे हाँ, तो हमको उसका भी एग्जाम्पल लेके लोगों को बता सकते ना, देखो ऐसा ऐसा पथभ्रष्ट हो सकते हैं। वो कैसा पथभ्रष्ट हो गया? उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं प्रभु जी, आप फिर से आप कीर्तन कीजिए, मन शांत हो जाएगा और फिर आप लाइन पर आ जाएंगे और भक्ति में भी फिर विश्वास सब आपका लोग फिर सहमत है माता जी जो बोल रहे हैं? हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। अच्छा, सब नहीं, सहमत है, बताना क्या नहीं बात है। चाहिए क्यों? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं किसी की क्या सिचुएशन है, किस वजह से उन्होंने
हाँ पूरी बात बिल्कुल सही नहीं बात पता है। ना। किसी की क्या सिचुएशन है कि कन्हैया की वहां पे कितनी ज्यादा परीक्षा हो रही, शायद उसके ऊपर परिस्थिति ऐसी, माया इतनी स्ट्रांग है, कभी भी पकड़ के गिरा सकती है। तो उसको भक्ति से हट तो गया, लेकिन पता नहीं फिर वापस आ जाएगा। भाई भक्ति से बहुत सारे लोग हट गए। बड़े बड़े ऋषि तपस्या कर रहे थे, हमको मालूम। मेनका आई, छन छन पायल की छन छा, यस हम लोग विश्वामित्र क्या करे, छोड़ दो, मैं एंजॉय में, अरे दिस इज व्हाट। बड़े बड़े लोग गिरे लेकिन फिर से आए ना, फिर से आए, ऐसा आए कि आए, तो फिर आ ही गए। फिर रंभा भी आके उनको डिस्टर्ब करने लगी, रंभा को श्राप दे दिए, जाओ पत्थर के बन जाओ। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। जब अगर ठीक है, हमारे हमारे बारे में कोई अगर बुरा सोच रहा, ठीक है, क्योंकि भगवान हमको बोले, एक नहीं दो दो बार बोले, मन मना भव मत भक्तो, बस मन को मेरे में लगा। वो वो लोग क्या बोलते, हाँ छोड़ दे, बस मेरे में मन लगा दे, इतना ही है। तो हमको गीता क्या सिखाती है? गीता ये नहीं सिखाती है कैसा फेमस बनना, कैसा नाम वाला बनना, नहीं सिखाती है। तो ये जो अभी हमको टॉपिक चल रहा है, तो गीता हमको ये सिखाती है कि भैया हम ज्ञान के माध्यम से क्या करना। ज्ञान के माध्यम से आत्मा का ज्ञान है, 11 से लेके श्लोका 30वें श्लोका तक आत्मा का ज्ञान आ गया। वो ज्ञान के माध्यम से हम भगवान से कैसा जुड़ना, अब कर्म के माध्यम से कैसा जुड़ना, ये हमको बार बार बताते हैं। लेकिन हर कोई ये समझता है मेरे जीवन का लक्ष्य फेमस होना है, बस फेमस होना। मेरे को भी मैसेजेस आते हैं, अपने ग्रुप में कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, नंबर आता है, हाँ कि हमको फेमस होने का है, देखो हमारे यूट्यूब के चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो। नहीं वैसा नहीं है। लेकिन परसों एक माता जी थे, शेफाली माता जी, वो अच्छा बोल रहे थे, नहीं प्रभु जी मेरे को हेल्थ है, लोगों का हेल्थ है, लोगों का हेल्थ थोड़ा मैं कॉन्शियस हूँ। अगर कोई भी हेल्थ से अगर कुछ प्रॉब्लम में है, तो डेफिनेटली मैं, ये एक भाव देखो, उनका भाव क्या है, हेल्थ 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 इश्यूज में लोग पड़े हैं, मेरे को तकलीफ होती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी हेल्थ के क्लासेस लेती हूँ और उन लोगों को भी प्रोत्साहित करती हूँ। दिस इज व्हाट, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम का ज्यादातर तो प्रॉब्लम प्रभु जी, अगर हेल्थ का अच्छा सा हम लोग एक्सरसाइज वो पर्टिकुलर चीज के लिए अगर करे हैं, हेल्थ फिट कंडीशन है, तो कई बीमारियां नहीं आती है। ऐसा उनका वार्तालाप चल रहा है, तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, यस हेल्थ अच्छा रहेगा तो भक्ति भी अच्छी करेंगे, तो लेकिन सही गाइड करना है ना प्रभु जी, मैं करती हूँ, वो बोले थे। तो वैसा, अब 35वां श्लोका पे आएंगे। भयाद्रनाथ उपरतम, क्या बोल रहे हैं, जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारा नाम तथा युद्ध यश के वो सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ गए। हाँ, लोग क्या समझेंगे, हा 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 हंसेंगे, क्योंकि ये संगत का असर है। क्योंकि इसके साथ में कृष्ण है, तुम्हारी तो हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे नाम पे बाजू लग गया, रण छोड़ हूं मैं, ऐसा लग गया। हाँ, अब ऐसा सब लोग सोचेंगे, इसके ही सब लोग विचार करेंगे कि मेरे संग में आया अर्जुन, और अर्जुन भी क्या करने लगा, भाग गया। सब लोग तेरे को, तुमको जो जितना रेस्पेक्ट मिलता था पहले, कर्ण ये जितने भी लोग रेस्पेक्ट देते थे, वो सब रेस्पेक्ट चला जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, आप लोग क्या करना है, लड़ो, बार बार भगवान को क्या बोल रहे हैं, लड़ो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो नहीं यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो इसलिए हम लोग अब ये भी श्लोका को अगर प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करेंगे, तो कैसा अप्लाई करेंगे, हमको भी सम्मान मिलता है, जैसा माता पिता को बच्चों से मिलता है। और सीनियर डिवोटीज जो भक्ति में थोड़ा पहले आए, आपसे थोड़ा बहुत, आपसे सीनियर, यानी सालों से कोई सीनियर बनता है, थोड़े रियलाइजेशन से कोई सीनियर काफी आगे रहते हैं।
उनके जन्म में, उनके पिछले जन्म में कहाँ पे उनके वो भक्ति रुके कि वहां से आरंभ कर रहे हैं ना वो। तो इसलिए जाके उनको वो संप्रदाय अच्छा लगता है, क्योंकि वो संप्रदाय में करके करके वहां उनकी मृत्यु हो गई, वहां ही करना चाहते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, सीनियर से सीनियर को रेस्पेक्ट देते हैं कौन है, जूनियर। वैसे ही बड़े भाई को रेस्पेक्ट देते हैं छोटे भाई। हर जगह देखो, बॉस को रेस्पेक्ट देते हैं सर्वेंट, जहाँ पे काम करने वाले। तो अब ऐसे जो उच्च पोजीशन पे आयस वाले ऐसी गलती नहीं करना, जिससे जो निचली निचली यानी नीचे के पोजीशन वाले आपको देख के यही करे आगे जाके। अर्जुन इतनी ऊंची पोजीशन में था, अच्छा सम्मान मिल रहा, सब मिल रहा, अगर वो सम्माननीय व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, वो एग्जाम्पल क्रिएट करता है किसके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो वही तो, यद यद आचरति श्रेष्ठा हमको आगे जाके बताया जाता है। तो इसलिए हम लोगों को देखना चाहिए, मैं माता पिता हूँ, मेरे बच्चों के सामने ये करना उचित है क्या? बच्चे मेरे को रेस्पेक्ट, हम ही लड़ ले रहे बच्चों के सामने, आगे जाके बोलेंगे बेटा तुम लोग मत लड़ो। अरे तुम ही लड़ लिए, दिस इज व्हाट। तो हमको बच्चों के सामने करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। हम जैसा आचरण करेंगे, हम हमारे जूनियर्स हमारे से जो देख के वो निचले वाले सीखेंगे। दिस इज व्हाट लाइफ में हमको और इनडायरेक्टली भगवान हमको बता रहे हैं। चलो ठीक है, 38 तक जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ, क्यों तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अवच्यवादांश बाहुन विदिश्यन्ति तवा हितः निंदस्त, वो बोल रहे हैं निंदस्तव निंदतस्तव संहृतम ततो दुःख तरम न कुनु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे हे अर्जुन। हाँ, कठोर, तू डरपोक है, तू भाग गया, ऐसे बोल के बोलेंगे। तुम्हारा समर्थता, तुम बोलते हैं नहीं नपुंसक हो, भगवान भी बोले थे स्टार्टिंग में। तो वैसा तुम्हारी समर्थता पे क्या करेंगे, उंगली उठाएंगे तुम्हारे लिए। इससे दुखी और क्या हो सकता है? एक सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान चला गया, क्या हो सकता है? तो वो बहुत बड़ा पेन है। इसलिए ज्यादातर हम लोग देखते हैं फिल्म की हीरोइन, हीरोइन जल्दी से फेमस हो जाती है। ज्यादातर हम लोग ये देखे हैं, कि आप लोग भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली, फेमस हो जाती है हर जगह, ऑटोग्राफ हर जगह, कार में उतरते के जरिए यस, सब चैनल वाले ये चैनल वो चैनल फोकस लगा के ये करी वो करी, सब उनके बारे में अच्छा सा लिखते हैं। सडनली उनका एक पिक्चर फ्लॉप, दूसरा पिक्चर फ्लॉप, तीसरा पिक्चर फ्लॉप, फाइनली वो कहाँ पे पाए जाती है? वो ड्रग्स लेती हैं। ऐसे ऐसे गंदी जगहों पे वो हमको मिलती है, बाद में उनको पुलिस वाले पकड़ के लेके आते हैं। देखो इतनी फेमस हीरोइन थी, वहां पड़े गई। मेरे बोलने का मतलब क्या है, जो उनका नाम जैसे ही चला गया, वो समझने लगते हैं कि मेरा नाम चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो वैश्यावृत्ति में भी चले जाती है, कई लोग हीरोइन, मॉडल बड़े बड़े, लेकिन क्या है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अगर कोई हमको सही टाइम पे भगवान नींद में से जगाते हैं, भगवान तो डायरेक्ट नहीं आते हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपको नींद में से जगाते हैं, भैया जाग जाओ। कल एक मैं प्रभु जी से वार्तालाप कर रहा था, बात कर रहा था, प्रभु जी क्या करूं, मैं इतना सीधा हूँ, भक्ति में हूँ, मैं आपको बोला 8 माले तो जरूर करूंगा, तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, फिर भी लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं बहुत सीधा हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, क्या करूँ? दिस इज व्हाट, बोलने का मतलब क्या है, अच्छे भी रहे तो दुनिया वाले देख नहीं सकते बहुत ज्यादा, अगर अच्छे भी है, अब बुरे हो गए तो बुराई का तो लोग गुणगान ही करते हैं। तो इसलिए हमको धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, अच्छा सा जान के करना है। ठीक है, आगे मानसी बढ़ेंगे। माता जी पढ़ लीजिए। अच्छा पढ़ रहे हैं, रोक देंगे अपन, तात्पर्य बाद में पढ़ लो, क्योंकि ये 2 श्लोक जस्ट पढ़ लेके आगे बढ़ जाएंगे। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा है वह भुंक्षयसे मिहिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयात्। क्या बोल रहे हैं कुंती पुत्र, क्या करो अब तुम युद्ध, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो डरो मत, स्वर्ग देखो, बार बार एक ही चीज को अलग अलग एंगल से बोल रहे हैं। युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम युद्ध में जीते जाओगे तो क्या मिलेगा, पृथ्वी का साम्राज्य, साम्राज्य भोगोगे। तो ठीक, इसलिए फिर क्या बोले, दृढ़ संकल्प के साथ में युद्ध करो।
ये है कंक्लूजन। कई ये श्लोकाओं में से दूसरा कुछ श्लोका आया या तीसरा आया, जनरली सिर्फ 12 या 13 श्लोकाएं हैं जहाँ पे भगवान ये पूरी भगवत गीता एक्चुअली भक्ति करना, भगवत धाम जाना, कैसा भगवान के बारे में जानना, जीव क्या है यही बताए। लेकिन कई श्लोकाओं पे कुछ कुछ लगता है ऐसा कि भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, लड़ते जाओ। ये लड़ना नहीं है, लेकिन भगवान के आदेश पे लड़ रहा था। वैसे ही हमको समझना चाहिए भगवान का आदेश क्या है। भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन जीवन भर पति से लड़ रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं पड़ोसी से लड़ रहे हैं, तो व्यर्थ में आपका जीवन जानियो उजिया विष खाइनु, चला गया जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएंगे, नीचे सीधा आ जाएंगे। और एक क्या है 38 है, ये एक ब्यूटीफुल श्लोका है, लेकिन मेरे को बहुत समय लगता है ये श्लोका के लिए। ये श्लोका दूसरे अध्याय का 14 श्लोका और 15वां श्लोका को रिलेटेड है। जब हम लोग परिस्थितियों को जो भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं झेलो, टॉलरेंस करो, वहां पे बोले, आज यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं, क्या बोले भगवान, दोनों को भी इक्वल भावना से रहो। हम लोग इक्वानिमिटी नहीं आती है, हम लोग क्या करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यस, दुख आता हरि का नाम लेते जाते लेते जाते, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा तू ऐसा मत कर, सुख दुख का समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। वो बोल रहे हैं बेटा सुख और दुख आते और जाते हैं, टेंशन मत लो, लाभ आया खुश, हाँ लाभ नहीं आके हानि, लॉस आ गया, हाँ तो तकलीफ हो रही है। तो इसलिए ही ये द्वंद्वों में फंसो मत, हाँ जय और विजय इसमें फंसो मत। इसलिए क्या कर रहे हैं, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे से क्या मिलेगा बोले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे पाप के बारे में। अब कृष्णा बुक आप स्टार्ट कीजिए, समय बहुत हो गया है। हरे कृष्णा। थोड़ा ये श्लोका से ही हम स्टार्ट करेंगे, 38 श्लोका से। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी, प्रभु जी। मैं रिकॉर्डिंग इसको ऑफ कर रहा हूँ, देन यू कैन स्टार्ट। कि मैं वीडियो भी ऑफ करके रखा, मैं भी आपके संग में रह रहा हूँ, मेरे को भी वीडियो बंद करना अच्छा लग रहा है धीरे धीरे से। हमें अच्छा नहीं हरे लग रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण। निराकार बन रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम। देखा। थैंक यू।